जो बेकार लेते हैं ना वो कुछ करते आगे, इसका नक्की खड़ा करता है। हाँ भाई, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रॉबर्ट डिसूजा। मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना का मीरा भाईंदर शहर अध्यक्ष हूँ। आप? मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उप शहर अध्यक्ष गिरीश सोनी। आप? मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उप शहर अध्यक्ष महबूब शेख। सबसे पहले आप बताइए कि ये जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज ठाकरे साहब, ये अभियान चलाने के पीछे क्या मकसद है और आप लोगों को क्या निर्देश दिया गया है ऊपर से? अभी देखिए सर, ये अभियान चलाने का मकसद यही है कि महाराष्ट्र में कई पिछले सालों से, मतलब पिछले 2 साल से कभी मॉर्निंग का शपथ विधि होता है, वो कैंसिल हो जाता है, फिर से दूसरी सरकार बनती है। जो सरकार बनने के लिए जब शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस एक साथ, इनकी विचारधारा हालांकि अलग है, लेकिन सत्ता पाने के लिए ये लोगों ने अपना सत्ता स्थापन किया। और जो मतदार है, जो वोटर्स है, इन्होंने किस बेस पे वोट किया था, ये शायद उस नेता लोगों ने समझने की भूल की है। इसीलिए महाराष्ट्र के कई जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो यही चाहते हैं कि हमने तो भाई शिवसेना बीजेपी को वोट किया था, हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस को अलग वोटिंग किया था, लेकिन ये ना होते हुए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस बीजेपी के साथ जाती है और शिंदे गट शिवसेना ये बीजेपी के साथ विलीन होकर अपना भ्रष्टाचार है, अपना फ़ायदा है, ये छुपाने के लिए वो इसके बीजेपी के साथ विलीन हो चुके, ये सबको मालूम पड़ रहा है। इसके लिए वोटर्स ये पागल नहीं है, ये बेवकूफ़ नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये आने वाले दिनों में इनको अपनी जगह दिखाएंगे, यही हमको उम्मीद है। और यही उम्मीद और यही जो कोशिश है, यही जो बात है, ये सामान्य लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक वोटर हूं और मेरी तरह और भी कुछ नए यंगस्टर्स हैं, उनको भी यही सवाल है कि भाई ये महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। कभी कभी रातों रात सरकार बदल जाती है, कभी सुबह सुबह बदल जाती है। सवाल पूछूं? हाँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि बाला साहब, हाँ। ठाकरे साहब जिस शिद्दत के साथ, ईमानदारी से, दबंगई से शासन करते या कराते थे, उस हिसाब से पूरे देश के लोग ये मान कर चलते थे कि राज ठाकरे ही सही माने में उनके उत्तराधिकारी हैं। राज ठाकरे साहब को वो सम्मान नहीं मिला, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो उस पार्टी को रखते हुए बाला साहब के आदर्शों पे आप लोग कितना चल रहे हो? देखिए, पहली बात तो ये बात तो सच है कि महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के दबंगई नेता स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे थे। आज भी उनको याद किया जाता है। शिवसेना अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए बाला साहब जी को याद करते हैं। और ये बात सही है कि उत्तराधिकारी राज साहब थे, बिल्कुल थे, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण शिव विद्यार्थी सेना, मतलब युवा सेना, भारतीय विद्यार्थी सेना सन्मान्य राज साहब ने चलाई थी। और एकदम बोलते ना, एक उभरते नेता थे। जैसे कि लता दीदी का कॉन्सर्ट हो, माइकल जैक्सन का शो हो, शिव उद्योग सेना हो, विधान परिषद का मोर्चा हो, ऐसे बड़े बड़े मोर्चे साहब ने तभी बाला साहब के छत्र छाया में उन्होंने किया। और ये प्रूफ भी कर दिया था कि उनमें नेतृत्व करने का, काम करने का क्षमता थी। ये सभी महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के लोगों को मालूम है। सवाल, हाँ। राज ठाकरे साहब निर्विवाद अच्छे व्यक्तित्व के नेता हैं, दमदार हैं, मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी समझे जाते हैं। क्या वजह है कि राज ठाकरे जो है उद्धव के मुकाबले बहुत ज़्यादा पीछे रह गए और उनको भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी की गोद में बैठना पड़ा, जिसकी हमेशा राज ठाकरे आलोचना करते थे, राजनाथ सिंह की भी, मोदी की भी और शाह की भी? इस पे बोलिए। देखिए, हमारे साहब का यही है, जो अच्छा है उसको अच्छा ही कहना चाहिए, जो बुरा है उसका तो विरोध तो होना ही चाहिए। और हमारी साहब की भूमिका यही है, जो अच्छा काम करेगा उसका प्रशंसा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि उद्धव साहब ने बाला साहब का जो उनकी नीति है, उनके काम करने का तरीका है, शायद वो भूले हैं। इसके लिए राज साहब मुख्यमंत्री के दावेदार तो है ही है। मैं पब्लिक को वही विनती करूंगा कि एक बार उनको चांस दीजिए। आज तक आपने सभी सरकार को चांस दिया, तो आपको राज साहब को एक चांस देने में क्या हर्ज है? आपके पास
वैसे कि नासिक महापालिका का उदाहरण है। सवाल, ज़्यादा बोलना नहीं। उद्धव ठाकरे के बुरे दिन जो है भारतीय जनता पार्टी ले आई, खरीद फरोख्त करके शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, शिवसेना को तोड़ दिया गया। ये वही शिवसेना है जिसके सर्वे सर्वा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब हुआ करते थे। तो क्या आपके नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये राज ठाकरे साहब को इस बात का दुख नहीं है कि उनके द्वारा और उनके चाचा द्वारा बनाई गई पार्टी का बीजेपी ने ये दुर्दशा की? देखिए, दुख तो साहब को तो रहेगा ही, क्योंकि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे इतने मेहनत करके शिवसेना बढ़ाई और उसको आगे लेके चले गए, और इनका नैतिक जवाबदारी है उद्धव ठाकरे साहब की इस शिवसेना को आगे ले। क्या राज ठाकरे इस बुरे वक्त में अपने भाई उद्धव ठाकरे की मदद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू बने रहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पपेट साहब तो नहीं है और उनके कहने पे नहीं चलते। साहब अपने स्वयं अपने विचार से चलते हैं। कोई कहता है, उनके जो कहना है वो मानते नहीं है। और दूसरी बात है, वो उनके भाई है, वो साहब सर्वे सर्वा साहब है, उनका अधिकार है, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता। एक भाई जो है जब कष्ट में हो तो दूसरे भाई को उसकी मदद करना चाहिए कि नहीं, या उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिन्होंने उसकी पार्टी को ही तोड़ दिया? देखिए, साहब ने किसी को समर्थन नहीं दिया, ना किसी की बुराई की। साहब ने तो यही स्पष्ट किया है, जो जिस हिसाब से पार्टी चलनी चाहिए उस हिसाब से पार्टी तो चल नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि नेतृत्व में कमियां हैं, और इस बारे में साहब ही उचित बोल पाएंगे, हम तो छोटे कार्यकर्ता। आप बोलिए, कुछ बोलेंगे आप इस अभियान को लेके? बस हम तो यही कहते हैं, पब्लिक से भी हम कहना चाहते हैं यही है कि एक निष्ठावंत और ठाम से एक अभी हमारा कहना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक मौका दीजिए, यही हमारा एक कहना है। राज साहब के मुख्यमंत्री बनने की एक वो इच्छा पूर्ण करे बस। आप कुछ बोलेंगे? जी, बोलिए। सबको मौका मिलता है तो राज साहब को क्यों नहीं? एक मौका राज सबको मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के लिए उतना कुछ करते राज साहब, उनको एक मौका मिलना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा। धन्यवाद।